आप इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में कई प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अगर आपने इस सीरीज़ की पहली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, वहाँ पर हमने पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिले थे? इसका सही जवाब है बनावली। बनावली से मिले हैं टेराकोटा हल मॉडल। बनावली कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है बनावली, और इसकी खोज 1774 में आर.एस. बिष्ट ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने की थी और यह एक नगरीय सभ्यता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? इसका सही जवाब है झेलम नदी। याद रखें, झेलम नदी के किनारे ही सिकंदर और राजा पोरस के बीच में युद्ध लड़ा गया था। झेलम नदी को हाइडेस्पीस नदी भी कहा जाता है। सिकंदर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूं मैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिकंदर का जन्म 356 बीसी में हुआ था मकदूनिया में, और इनके सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर। इनके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय और इनके गुरु का नाम है अरस्तु, और इनकी मृत्यु हो गई थी बेबीलोन में। इतनी बातें हमें सिकंदर से याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? इसका सही जवाब है अशोक। अशोक थे मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। अब आइए अशोक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इनके पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम शुभद्रांगी था। 261 ईस्वी में इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था, और आजीविकों को बराबर की गुफाएं भी इन्हीं ने दी थी, अशोक ने ही दी थी। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में सबसे पहले की थी फेंथलर ने, और इसके शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था 1837 में जेम्स प्रीसेप ने। ये तथ्य एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इनको भी याद रखें। अगला प्रश्न है, किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया? इसका सही जवाब होगा धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और नालंदा विश्वविद्यालय की मरम्मत करवाकर उसे पुनर्जीवित किया। वैसे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था, और इनका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? इसका सही जवाब है रज़िया सुल्तान। याद रखें, रज़िया सुल्तान थी दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका। रज़िया सुल्तान की इनकी पुत्री थी इल्तुतमिश की, और इनकी मृत्यु हरियाणा के कैथल जिले में 1240 में की गई थी। अगला प्रश्न है, किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है? मुगल वंश का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, या फिर मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में कौन प्रसिद्ध है? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, और इसका निर्माण हमीदा बानो बेगम ने करवाया था, और इसे ही मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? इसका सही जवाब है अकबर और हेमू। इन दोनों के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं। पहली लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी, बाबर ने जीत हासिल की। दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, इसमें अकबर जीत गया था। और तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अहमद शाह अब्दाली ने जीत हासिल की थी। तो आप इन सभी को याद रखना। वैसे पानीपत कहाँ पर है? हरियाणा में। अगला प्रश्न है, अकबरनामा के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब होगा अबुल फजल। अबुल फजल ने लिखी है अकबरनामा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? इसका सही जवाब होगा असम। असम पर अहोम वंश का शासन था। वैसे अहोम वंश की स्थापना किसने की थी? छोलुंग सुखफा ने। याद रखें, छोलुंग सुखफा ने अहोम वंश की स्थापना की थी। ये प्रश्न एसएससी द्वारा 2019 में हुई परीक्षा में पूछा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी? इसका सही जवाब है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को महात्मा गांधी ने
भारत कोकिला की उपाधि दी थी। सरोजिनी नायडू किसी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल है और ये किस राज्य की राज्यपाल बनी थी? उत्तर प्रदेश की। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी कौन है? सरोजिनी नायडू हैं। जब 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने ही की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1832 में दामिन ए कोहो के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र डैश की भूमि के रूप में घोषित किया गया था? संथालों की भूमि के रूप में। याद रखें, दामिन ए कोहो ये भूमि का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो कि संथालों की भूमि के रूप में घोषित किया गया था 1832 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किसी राजनीतिक अवसर पर कब गाया गया था? इसका सही जवाब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। और ये किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न है, 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा? इसका सही जवाब है कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति पर सहमति व्यक्त की। याद रखें, गांधी इरविन समझौता वर्ष 1931 में हुआ था और इसमें कहा गया कि कर दिया जाएगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब किया गया था? 6 अप्रैल। वरदान भाई के नाम से कितना? 5 पेटी। मैंने ना लाइफ में जो भी मांगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? इसका सही जवाब है मानवेंद्र राय को। मानवेंद्र राय को कहा जाता है भारतीय साम्यवाद का जनक। वैसे साम्यवादी विचारधारा किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न, सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1897 में लड़ी गई थी सारागढ़ी की लड़ाई। और ये किस किस के बीच हुई थी? ब्रिटिश राज और अफगान आदिवासियों के बीच। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ? उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। याद रखें, ऑपरेशन पोलो के तहत ही हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था और इसका संचालन कब किया गया था? वर्ष 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही जवाब है भारतीय शासन अधिनियम 1919। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। भारतीय शासन अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष डैश में किया गया था? 1942 में। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1930 में सी राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नमक कानून तोड़ो चलाया था? नमक कानून तोड़ो आंदोलन चलाया था। इसका सही जवाब है वेदरायणम। याद रखें, वेदरायणम में सी राजगोपालाचारी द्वारा वर्ष 1930 में नमक कानून तोड़ो शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भारत आज़ाद हुआ था वर्ष 1947 में, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। अगला प्रश्न है, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसके चर्चा के लिए किया गया था? भारत का भावी संविधान, यानी कि भारत का संविधान कैसा होगा, इसके लिए ही लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। कुल 3 सम्मेलन हुए थे, पहला वर्ष 1930 में, दूसरा वर्ष 1931 में और तीसरा वर्ष 1932 में। और इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भाग लिया था, लेकिन कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने केवल और केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आप ज़रूर याद रखें। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद रखें, रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। और ये हत्याकांड